जौहरी को हीरे की पहचान होती है, ऐसे विराट कोहली को भी क्रेडिट जाता है यार। देखें वो खुद तो किंग ऑफ क्रिकेट है, लेकिन साथ वो टैलेंट भी लेके आ रहा है। अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, सिराज को भी वो अपने साथ लेके आया आरसीबी से ही। उसके बाद अगर आकाशदीप की बात की जाए, इसको भी अपने साथ लेके आया। के पास शामी है, सिराज है, बुमराह है, उसके बाद आकाशदीप है, अर्शदीप है। काफ़ी उनके पास इतने बॉलर्स अब बन चुके हैं कि पहले हम पाकिस्तान को कहते थे कि लैंड ऑफ पेसर्स कहते थे, हमारे पास बड़े शानदार बॉलर्स थे, लेकिन अब हमारे सारे जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बात करने जा रहे हैं आकाशदीप की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज उनका डेब्यू था और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पूरी क्रिकेट को कह सकते हैं हिला के रख दिया कि डेब्यू में 3 विकेटें ली और वो भी बड़े बड़े नाम जो हैं इंग्लैंड के उन्होंने आउट किए। क्या कहेंगे आकाशदीप की परफॉर्मेंस के ऊपर? यार बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो बात करें, उनका डेब्यू था लेकिन लग नहीं रहा था कि बिल्कुल। डेब्यू मैच वो खेल रहे हैं। देखें जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे खेल रहे थे, उनका लग ही नहीं रहा था यार। सर अगर कि किसी debut नए है। बंदे को दिखाएं कि आप जज करें कि इनमें से डेब्यू कौन करे, तो वो यकीनन सिराज क्या कहते हैं कि वो डेब्यू करे। बिल्कुल। हमें आकाशदीप डेब्यू में नजर नहीं आ रहे, इतना कॉन्फिडेंस था उनके बिल्कुल अंदर। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था यार। देखें उसकी जिंदा मिसाल आप देखें, आज उसने जब टॉली को आउट किया है, बिल्कुल। क्लीन बोल्ड किया है, 9 ऐसे। बॉल होगी, उसके बाद फिर आगे क्लीन बोल्ड कर दिया। देखें फास्ट बॉलर के लिए सबसे मुश्किल और सबसे एनर्जेटिक काम भी यही होता है कि वो क्लीन बोल्ड करे। बिल्कुल, उसने बिल्कुल। आके क्लीन बोल्ड किया है। उसके बाद अगर बात की जाए, उसने आके ऑली पॉप को आउट किया, बेन डकेट को आउट किया, 3 बड़ी विकेटें लेके गया है। बिल्कुल। पहले सेशन के अंदर ही 10-12 स्कोर के ऊपर ही तकरीबन 3 आउट हो चुके थे ऐसे उनके। ही। अगर बात करें 47 से 57 के बाद, तो ये वो बड़े प्लेयर थे थ्रू आउट द सीरीज जो परफॉर्म करते आ बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल। इनके अलावा इंग्लैंड की टीम में से कोई भी नहीं चल रहा था, तो ये तीनों बड़े मेन पिलर उसने आगे बिल्कुल, उड़ा बिल्कुल। के रख दिए। उसके बाद इंग्लैंड की टीम को काफी डावाडोल करके रख दिया। देखें यार, जो भी है इंग्लैंड की टीम का एक प्रेशर होता है, बिल्कुल, पायनियर ऑफ क्रिकेट है। उसके बाद बेसबॉल की टीम है यार वो। बिल्कुल। उनके आगे बड़ी बड़ी टीम नहीं टिक पाती जब वो खेलने आती है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, उसके साउथ अफ्रीका की बात कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार देखें उनके आगे आके खेल गया। उसके उससे भी बड़ा प्रेशर ये था, जसप्रीत बुमराह की जगह से रिप्लेस किया जा रहा है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। सर यह आकाशदीप को जो है वो टीम में लाने का आप कह सकते हैं सबब जो बने हैं, विराट कोहली बने हैं। आरसीबी से ये बंदा जो है वो क्रिकेट में है और काफ़ी इनकी इमोशनल स्टोरी है, बहुत बड़ी जो है इन्होंने तकलीफें देखी हैं और अब जो है वो इंटरनेशनल टीम में आके खेला और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या कहना चाहेंगे यार इसके ऊपर? देखें, जौहरी को हीरे की पहचान होती है, ऐसे विराट कोहली को भी क्रेडिट जाता है यार। देखें वो खुद तो किंग ऑफ क्रिकेट है, लेकिन साथ वो टैलेंट भी लेके आ रहा है। अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज की, सिराज को भी वो अपने साथ लेके आया आरसीबी से ही। उसके बाद अगर आकाशदीप की बात की जाए, इसको भी अपने साथ लेके आया। देखें यार, वो अपनी कंट्री के लिए खेलना जानते हैं और अपनी हम्म। कंट्री का नाम, उनका मेन जब मकसद मौका ये मिलता है होता उस है। मौके को वो जो है यूटिलाइज करना भी जानते हैं। बिल्कुल, मौके को बड़ा अच्छा वेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उनके लिए मेन मकसद होता है अपनी कंट्री के लिए खेलना, तो उसके लिए टैलेंट निकाल के सामने लेके आते हैं। देखें अब वो निकाल के लेके आए हैं। उन जो भी इनके हालात चले, आके उन्होंने नेशनल वर्दी पहनी है, उसके साथ खेलना शुरू हो बिल्कुल। गया। हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह अब पीएसएल की मिसाल ले लें, ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे की एक बहुत बड़े वीडियो टैलेंट है। मशहूर हुई है, बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड है। लेकिन यार देखें, अभी पाकिस्तान की वर्दी स्टार नहीं पहना आपने, उससे ऐसे ही पहले है। जाके आप बीपीएल में अपना करियर का स्टार्ट बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल। देखें यहाँ से पता चलता है आपकी इंटेंशन लीग्स के लिए होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पैसों के लिए होती है, अपने मुल्क के लिए नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज बात करने जा रहे हैं आकाशदीप की परफॉर्मेंस के ऊपर। जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और अगर उनकी स्टोरी को एक साइड पे देखा जाए तो लगता नहीं है कि यार इतनी बड़ी मुश्किलात देकर, इतनी बड़ी तकलीफें देकर बंदा आए इंटरनेशनल टीम में और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देके जाए। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के यंग स्टार के ऊपर और उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यार बड़ी शानदार बॉलिंग की आकाशदीप ने, जिस तरह से आज शानदार डेब्यू किया, तो उसने बड़ा यादगार मोमेंट अपने लिए क्रिएट कर लिया। इंग्लैंड के बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने अकेले ही जो है उंगलियों पर नचाया। जिस तरह से जैक क्रॉली जो पूरी सीरीज के अंदर बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, उसको 2 मरतबा उसने बोल्ड कर दिया। पहली मरतबा बेचारा वो अनलकी रहा कि 9 बॉल हो गई, लेकिन फिर से उसने मतलब कि हिम्मत नहीं हारी और फिर से उसको बोल्ड कर दिया। और जो बेन डकेट बातें कर रहे थे कि इनको हमने वो जो बेसबॉल है वो सिखाई है, तो उसको तो उसने मतलब कि इतनी जल्दी आउट कर दिया कि उसको समझ नहीं आई कि मेरे बिल्कुल। साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। उसके बाद लॉलीपॉप को भी उसने लॉलीपॉप दे दिया। हाँ। तो ओवरऑल बड़ी शानदार उसने बॉलिंग की और लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब पहला मैच खेल रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस लाइन लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहा था, तो लग रहा था उसके पास कोई 15 से 20 मैचेस का एक्सपीरियंस है। जिस तरह से वो शानदार बॉलिंग की है और उसने मतलब कि दिखा दिया कि इंडिया के पास कितना टैलेंट मौजूद है। जो भी बिल्कुल। बॉलर आता है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे देता है कि पिछला जो है उसको भूल जाता है, नया बॉलर जो है वो इंडिया का हमें याद रह जाता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे गॉड ऑफ क्रिकेट की बात करना जरूरी होगी कि वो जो है वो एक वसीला बने हैं आकाशदीप का इस इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है वो वर्दी पहनने में। उन्होंने जो है इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और हीरे की तरह उनको जो है वो तलाश करके 140 करोड़ की आबादी में से ला के खड़ा किया और उन्होंने साबित किया कि मैं डिजर्विंग प्लेयर था।
बिल्कुल सर, विराट कोहली को इसका क्रेडिट ना दिया जाए तो बिल्कुल ना इंसाफ़ी होगी। जिस तरह से वो आरसीबी के अंदर इसको ढूंढ कर लेकर आए, जिस तरह से वो उनको मौका दिया उसके अंदर, तो जितने भी अभी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं इंडियन टीम के अंदर, इन सब का जो क्रेडिट है, जो सारे जो विराट कोहली की ही प्रोडक्ट हैं। जब वो कैप्टनसी कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने जसप्रीत बुमराह को मौका दिया और आज वो टेस्ट बॉलर नंबर 1 बॉलर टेस्ट के, उसके बाद उन्होंने जो है सिराज को जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया, तो वो भी आज देख लें जिस तरह शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और अब तीसरा भी इस लाइनअप के अंदर शामिल हो चुका है, आकाशदीप, जिस तरह से उसने शानदार आज बॉलिंग की है, तो इसका क्रेडिट विराट कोहली को ज़रूर देना होगा। तो वो ना सिर्फ खुद खेलते हैं बल्कि वो इंडिया के लिए भी सोचते हैं कि इंडिया को जो है वो जब जाएँ तो उसके बाद भी उनको याद रखा जाए कि उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे जो कह लें कि शानदार फास्ट बॉलिंग अटैक है वो विराट कोहली ने ही प्रोड्यूस किया। इससे बिल्कुल। पहले ना इनके पास इतने शानदार बॉलर्स नहीं होते थे, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स। तो ये जो प्रोड्यूस किए हैं ये विराट कोहली ने ही ट्रेंड सेट किया। और अब जो है आपको इंडिया के जो टेस्ट बॉलर्स हैं नंबर 1 भी दिखाई दे रहे हैं, और आगे आने वाले अरसे के अंदर भी इन्हीं को रोल मॉडल बनाकर अगले बिल्कुल भी सर, जो है अब इस वक्त बॉलर्स जो है आएंगे। वो हम इंडिया को पेसर की लैंड कह सकते हैं। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। जिस तरह से उनके पास शामी है, सिराज है, बुमराह है, उसके बाद आकाशदीप है, अर्शदीप है, काफ़ी उनके पास इतने बॉलर्स अब बन चुके हैं कि पहले हम पाकिस्तान को कहते थे कि लैंड ऑफ पेसर्स कहते थे, हमारे पास बड़े शानदार बॉलर्स थे, लेकिन अब हमारे सारे जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। और इंडिया के जो है उसके बरक्स जो है वो सारे ही उनके परफॉर्म करने लग गए हैं। खासतौर पर आकाशदीप जिस तरह से आए हैं, जिस तरह की उनकी स्टोरी है कि उनके मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद क्रिकेट के अंदर आए, पहले क्रिकेट स्टार्ट की, उसके बाद उनके फादर की डेथ हो गई, 2 मंथ बाद उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, तो 3 साल तक उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ी क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना था, जिम्मेदारियां थी। लेकिन उसके बाद भी उन्हें पता था कि मैंने एंड में खेलनी क्रिकेट ही। और आज जब उनको कैब मिली, उनकी मदर वहां पर मौजूद थी, तो बड़ा इमोशनल उनके लिए मोमेंट था और उसको यादगार बनाया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ।